नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा क्षेत्र के सबलपुरा गांव के एक युवक की सोमवार रात पीट कर हत्या कर दी गई। कत्ल से पहले कातिल स्कॉर्पियो लेकर आए थे और घर के बाहर से युवक को जबरन पीटते हुए ले गए। अपहरण के 2 घंटे बाद युवक भैरूजी तिराहे पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला, जिसे करेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार शुरू होने के साथ ही उसने दम तोड़ दिया। समापन के बाद कत्ल की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात में भंगार का कारोबार करने वाला सबलपुरा निवासी जगदीश पुत्र मेघराज कुमावत इन दिनों अपने गांव में ही था। सोमवार शाम 5 बजे जगदीश अपने घर के बाहर नाली की सफाई कर रहा था। इसी दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो वहां आई। उसमें से 6 से 7 लोग उतरे। इन लोगों ने जगदीश के साथ वहीं मारपीट की। इस बीच हंगामा सुनकर जगदीश की पत्नी बीच बचाव करने पहुंची, लेकिन उक्त व्यक्तियों से वो अपने पति को नहीं बचा सकी। ये सभी लोग जगदीश को जबरन कार में डालकर ले गए। उधर परिजनों ने अपहरण की रिपोर्ट थाने में दी। पुलिस मामले की जांच शुरू करती। इससे पहले ही अपहरण के 2 घंटे बाद जगदीश के गांव से 5 किलोमीटर दूर रेल का भैरूजी तिराहे पर घायल अवस्था में पड़ा मिला। क्षेत्र में मौजूद लोगों ने जगदीश को घायल देखा और उससे बातचीत की। वो होश में था। जगदीश ने बताया कि उसे देवा और ईश्वर सहित अन्य लोगों ने अपहरण कर पीटा। ग्रामीणों ने जगदीश को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उपचार शुरू होने के कुछ देर बाद ही जगदीश ने दम तोड़ दिया। शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया है। जगदीश के सीने पर चोटों के निशान होने की बात सामने आई है। वहीं दूसरी ओर लोगों में इसके पीछे भंगार कारोबार की प्रतिस्पर्धा होने की चर्चा है। मृतक के भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 घंटे में ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार सुबह 5 घंटे बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक चंचल मिश्रा, डिप्टी रोहित मिश्रा सहित रायपुर, बागौर, बदनौर के थाना अधिकारी और जाब्ता मौजूद रहा। हाँ, जैसे कुछ हो और पीछे आगे हो तब बैठे मामला करेड़ा थाना भी आ जाए। करेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम सबलपुरा में एक ही समाज के 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक सदस्य की यंग लड़की की मौत हो गई थी। उस मौत के मामले में उस मर्डर को ट्रेस करते हुए थाना करेड़ा की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अरेस्ट किया है और उनसे पूछताछ जारी है। आगे जो भी इसमें हमको जो भी चीज़ प्राप्त होगी वो शेयर। इनको कहाँ से गिरफ्तार किया मैडम? इन लोगों को यहाँ आसपास में ही ये लोग छुपे हुए थे, निकले नहीं थे, ज़्यादा आगे नहीं गए थे, क्योंकि आगे नाकाबंदी करवा दी गई थी, तो इसलिए ये जिले की सीमा को क्रॉस नहीं कर पाए। उनको जिले से गिरफ्तार किया। इसके पीछे इनका क्या लॉजिक रहा, क्या बता रहे हैं? बेसिकली ये जो दोनों ग्रुप थे कुमावतों के, ये अहमदाबाद में स्क्रैप का काम करते हैं, तो उस स्क्रैप के बिजनेस को लेके इन दोनों में आपसी रंजिश थी। वहाँ अहमदाबाद में इन दोनों ग्रुपों के आपस में मुकदमेबाजी हुई थी, जिसमें मुखबिरी का इन्होंने काम किया था, तो वो रंजिश आपस में चली आ रही थी। तो जो अहमदाबाद में जो ग्रुप था उसने यहाँ पे आके अहमदाबाद से भी कुछ लोगों का साथ लिया, यहाँ पे भी कुछ लोगों को साथ लिया। उन लोगों ने आके इस लड़के को अपने घर से उठाया और मारपीट करके रेल के भैरूजी के चौराहे पर छोड़ दिया, जहाँ पर इस लड़के की मौत हो गई। इनको जैसे साथ में और कुछ लोगों को लाए जी, तो उनको क्या लालच लेकर लाए, ऐसा कुछ बताया? नहीं, वो उनके साथ काम करने वाले हैं। उनको ये बताया था कि अगर उसको नहीं हमने मारा उठा के, तो वो लोग हमको उठा के मार देंगे। इनकी आपस में जो दुश्मनी इतनी जबरदस्ती थी कि इनको डर था कि अगर पहले हमने इसको नहीं उठाया तो ये हमको उठा के मार देंगे। तो आपस में इनकी जो ये रंजिश थी और वो एक बहुत हद तक पहुंच गई थी, एक दूसरे को देखना ही नहीं पसंद करते थे और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी इतनी कर चुके थे अहमदाबाद में। तो इन लोगों की जो रंजिश थी, तो उसमें ये था कि अगर इनको हमने नहीं मारा तो ये हमको मार देंगे। इस डर को लेके उन्होंने उनको बहुत सारी पिटाई करी, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसमें मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी के रूप में बेसिकली एक तो ईश्वर का नाम आया, ईश्वर कुमावत, और एक देवीलाल कुमावत, जो अभी तक तस्दीक हुए हैं। बाकी और के नाम है FIR में, उनको हम तस्दीक करके जैसे जैसे भी हमें सूचना मिलेगी और इन्वेस्टिगेशन में नाम आएंगे। मामले में कितने लोग शामिल हैं? अभी तक की सूचना के अनुसार FIR में तो काफ़ी नाम दिए, लेकिन अभी तक की हमारी सूचना में 4 या 5 लोग हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी अरेस्ट किया, तो इन्वेस्टिगेशन होना भी बाकी है, तो हम लोग PC लेंगे और पूछताछ करेंगे। जितने भी लोग हमारी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे उसके हिसाब से हम लोग। इनकी गाड़ी कहाँ से बरामद करी? गाड़ी बरामद करेंगे, अभी नहीं करी? नहीं, गाड़ी बरामद होनी बाकी है। अभी अरेस्ट किया है, पूछताछ करेंगे, उसके बाद गाड़ी बरामद करेंगे। मैडम, इनका अपहरण किया जो इनका मारना ही मकसद था या केवल मारपीट करना था? ऑलमोस्ट पहले जो अब तक की पूछताछ में आया प्राइमरीली, तो इनका मकसद तो मारपीट करना था, लेकिन मारपीट ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। ये कोई ग्रुप चलाते हैं, कोई गैंग के है वहाँ पर? गैंग तो नहीं है इनका, बेसिकली जो कहते हैं ना कि बिजनेस राइवलरी थी ज़्यादा करके, तो
इतना गैंग क्रिमिनल टाइप का इनका कोई इंटेंशन नहीं था, इनकी बिजनेस राइवलरी ज़्यादा थी। जैसे एमएस ग्रुप का नाम भी आ रहा है इसमें। एमएस ग्रुप तो वहाँ पर बंगार का काम करता है, स्क्रैप का काम करता है। ऐसा कोई क्रिमिनल ग्रुप है वैसा अभी तक की जानकारी में सामने नहीं आया, आगे जो भी जानकारी आएगी उसके साथ। इसके अंदर मुख्य आरोपी कौन है? अभी तक प्राइमरीली 2 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में जो हमें पता चला है उसमें अभी हमें 4 से 5 लोगों के होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2 लोग हमने अरेस्ट किए। एक चीज एक और सामने है कि ये भी मृतक एमएस ग्रुप का भी सदस्य था पहले। ऐसा अभी कुछ तक उनके की साथ- इन्वेस्टिगेशन में हमें इस लाइन पे हमने इन्वेस्टिगेशन में नहीं किया, 2 ही घंटे हुए अरेस्ट किए हुए। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हमने इस लाइन पे कोई पूछताछ नहीं की और आगे जो हमको रिमांड मिलेगा तो ऑब्वियसली हम इस लाइन पे भी काम करेंगे।